Hello everyone, this is Suchitra and welcome back to my channel Law Classes by Suchitra। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये आज मैं सेक्शन जो पढ़ाने वाली हूँ वो है 31 से लेकर 34 तक। तो 31 से लेकर 34 तक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए अभी हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। चलिए, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन किया गया है सेक्शन 31 से सेक्शन 36 तक। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। When the contract is dependent or conditional upon happening or non-happening of a certain event, the contract is contingent. A contingent contract is a contract to do or not to do anything, something, if some event collateral to such contract does or doesn't happen. यानी कि यदि कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, किसी निश्चित घटना के होने या ना होने पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे कंडीशनल या डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंटिजेंट कहा जाता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज दस अ सॉर्ट ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशंस जो भी हों अनसर्टेन होनी चाहिए, कोई भी निश्चित इवेंट या कंडीशन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो कि एब्सोल्यूट या सर्टेन कंडीशंस पर डिपेंडेंट हों, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस जो है वो अनसर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। ओनली व्हेन द कंडीशन इज ऑफ अनसर्टेन नेचर कैन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ ट्रूली कंटिजेंट। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इंडेमनिटी एम एट द पेमेंट ऑफ मनी ओनली आफ्टर सर्टेन इवेंट हैपन, देयरफॉर दे आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि डेथ जो है वो अनसर्टेन इवेंट नहीं है। इसीलिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तक कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट या घटना पहले ही घटित हो चुकी है, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, तो ऐसी सिचुएशंस में पार्टीज़ को बस पता होना चाहिए कि घटना किस वे में घटित हुई है। तो सेक्शन 31 जो है वो इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है कि कंटिजेंसी मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑलरेडी अराइजन but its performance cannot be demanded unless until the contemplated event happen or does not happen। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका हो, बस एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की डिमांड तब तक नहीं कर सकती जब तक कि जिस घटना के होने या ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिपेंड है। जब तक वो घटना घटित या मान लो वो इवेंट जब तक क्रिएट ना हो जाए, तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सच ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी रिफर फ्रॉम द प्रपोजल विच डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द कंडीशन इज फुलफिल्ड फर्स्ट। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल से डिफरेंट ही होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तब तक ही नहीं कंप्लीट होगा जब तक कि कंडीशंस फुलफिल ना हो। और दूसरी बात, जिस केस में इवेंट एक पार्टी के द्वारा परफॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म में ही कंसिस्ट हो,
किसी पार्टी के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशंस में भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है, मान लो एक प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है और उसको परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है पार्टी डिस्प्यूटेड पार्टी के साथ। यदि वो पार्टी केस विन कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिटिगेशन के रिजल्ट पर डिपेंड है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट का होना या ना होना ही पार्टी की विल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट का होना या ना होना वो अपने आप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी की विल पर डिपेंड हो कि पार्टी की विल है तो वो होगा, इवेंट क्रिएट होगा। नहीं, वो ऑटोमेटिकली पार्टी की इंटरवेंशन के बिना ही होना चाहिए, राइट। और एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉमिस के पर डिपेंड हो, मान लो कि मैरिज पर डिपेंड हो किसी, ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली द कंडीशंस विच इज़ कोलेटरल टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए कंडीशन प्रेसिडेंट। इसमें सबसे पहले जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी परफॉर्मेंस की डिमांड जो है होनी चाहिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग केस लॉज भी हैं, जैसे सेक्रेटरी टू द स्टेट फॉर इंडिया वर्सेस एजे अर्थून। दूसरा केस लो है रमजान वर्सेस हुसैनी एयर 1990 AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में मेंशन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कैटेगरी में आएगा। मान लो कि मॉर्गेज्ड हाउस का कि जिस दिन घर जो है मॉर्गेज फ्री हो जाएगा उसी दिन डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ के फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 31। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 32। Enforcement of the contract contingent on an event happening. Contingent contract to do or not to do anything in an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event become impossible, such contracts become void. सेक्शन 32 में मेंशन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा तब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा जब तक कि इवेंट उस मोड या उस मैनर में घटित ना हो, यानी कि वो सिचुएशन उस मोड या मैनर में क्रिएट ना हो। तो सेक्शन 32 में एक्सप्लेन किया गया है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को तब तक एनफोर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट घटित नहीं हो जाता, क्रिएट नहीं हो जाता वो इवेंट, है ना। कैनॉट इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपेंड। और यदि वो घटना घटित होना ही पॉसिबल हो तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड होगा। जिस इवेंट के होने या ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, अगर वो घटना ही क्रिएट ना हो, वो इवेंट ही क्रिएट ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड ही हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि ए बी का घोड़ा जो है परचेज करेगा, ठीक है, और यदि सी जिंदा रहा तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। मान लो कि ए बी से घर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंडीशंस ये रखता है कि यदि सी, जिसको ऑलरेडी घर सेल करना है, ऑफ़र कर चुका है और ख़रीदने से मना कर दे, तो ऐसे सिचुएशंस में जब तक सी रिफ्यूज़ नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट नहीं होगा। मान लो कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी को मनी पे करेगा यदि बी सी से शादी कर ले तो, ठीक है, लेकिन इससे पहले सी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 33। Enforcement of the contract contingent on event not happening. Contingent contract to do or not to do anything
of an uncertain future event doesn't happen can be enforced when the happening of that event become impossible and not before. और इसमें illustrations भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि A agrees to pay B a sum of money if a certain ship doesn't return, the ship is sunk, the contract can be enforced when the ship sinks. चलिए इसको थोड़ा डिटेल में ईजी वे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द एन इवेंट नॉट हैपनिंग. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यदि किसी इवेंट के घटित ना होने पर डिपेंड हो. मान लो ए बी से एग्री करता है कि वो बी को मनी पे करेगा यदि जहाज वापस ना लौटे, और जहाज मान लो डूब जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स होगा. ठीक है, इसमें मतलब सिचुएशंस ये थी कि अगर ये सिचुएशन ही क्रिएट ना हो तो वो मतलब मनी पे करेगा. ठीक है, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स होगा. चलिए अब नेक्स्ट वाला हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 34. When event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. If the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to be become impossible when such person does anything which render it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. Event लिंक्ड विद ह्यूमन कंडक्ट. यदि इवेंट पर्सन की फ्यूचर कंडक्ट पर डिपेंड हो, कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स करने का कंडीशन ये हो कि कोई पर्सन जो है पर्टिकुलर वे में एक्ट करे. ठीक है, तो तब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट होगा. मान लो कि A agree to pay B a sum of money if B marries C. C marries D. The marriage of B to C must now be considered impossible, although it is possible that D may die and that C may afterwards marry B. कहने का मतलब ये है कि A अग्री करता है कि वो B को जो है मनी पे करेगा यदि B जो है C से शादी कर ले. लेकिन होता क्या है कि C जो है D से शादी कर लेता है या कर लेती है, तो ऐसे में क्या होगा कि C की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो B के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए ये था आज का टॉपिक. कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.